Differences between compounds and mixture in BMS style. तो स्टूडेंट्स आज मैं सोच रहा हूँ ये जो डिफरेंस है इसे मैं अपने नेचर स्टाइल में करता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। क्या डिफरेंस है दोनों में? पहला है कंपाउंड्स। तो ये समझिए कंपाउंड्स में थोड़ा डिसिप्लिन होता है और मिक्सचर थोड़ा इनडिसिप्लिन होते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? तो ये समझिए जैसे कहीं देखो आप कुछ चले गए पार्टी में, चले गए पार्टी में जाने पे क्या होता है, खाने की लाइन लगी हुई है तो कुछ होते हैं जो आते हैं, इतना चावल लेना है, इतना दाल लेना है, इतना सब्जी लेना है, बस उनका डिसिप्लिन है, फिक्स रेशो है, इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा लेंगे तो हो जाएगा इंडाइजेशन। तो इसीलिए फिक्स रेशियो में वो चीज़ें को लेते हैं। फिक्स रेशियो बाय मास इतना ही लेना है। एक तरफ दूसरे कुछ लोग होते हैं शुरू करेंगे रायता से, शुरू करते हैं छोले, दो तीन टाइप का चावल, ऐसा मिलाते मिलाते रायता दाल में जा रहा है, दाल किसी और में मिल रहा है, सब्जी कहीं मिल रहा है, तो पूरा रायता फैला देते हैं। वो होता है इनडिसिप्लिन। तो उसे कहता है मिक्सचर, और जो पहले वाला था वो था कंपाउंड। अब बोलोगे सर ये थोड़ा ठीक से समझ आए, तो आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा था। कंपाउंड्स में क्या होता है, जो चीज़ें कंबाइन होती हैं, कंपाउंड्स जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। लेकिन जैसे मैंने कहा वो उनका क्या होता है, रेशो फिक्स रेशो बाय मास होता है। फिक्स रेशो इतना इतना इस रेशो में हमें चीज़ों को कंबाइन करना है तो बनता है कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर में कोई रेशो नहीं है, कोई रेशो नहीं है। अब देखिए जैसे वाटर है, वाटर होता है H2O। H2O वाटर तभी बनेगा जबकि दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे एक ऑक्सीजन के साथ में। अगर इसका मास का हम रेशो देंगे तो 1:8 रेशो इसका होता है। तो 1:8 रेशो में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तभी वाटर बनता है। लेकिन मिक्सचर में देखिए, मिक्सचर में क्या है, अब चाय क्या है, चाय एक मिक्सचर होता है। कोई कहता है नहीं हम चाय कम पीते हैं, वो सॉरी चीनी कम पीते हैं, कोई हम चीनी ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका कोई रेशो फिक्स नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कितना मिला लो, डिफर करता रहता है। तो मिक्सचर में हमने देखा, मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है रेशो। कंपाउंड में रेशो फिक्स है। यानी कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशियो बाय मास, ये जो लिखा हुआ इन फिक्स रेशियो बाय मास। लेकिन मिक्सचर में कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, अब मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं जो है ना एक शायरी सुनाऊं। एक शायरी मुझे याद आ रही है, वो ये है, लेकिन शायरी ऐसी नहीं है, शायरी जो है साइंटिफिक शायरी है। तो सुनिए कि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। गौर फरमाए, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पानी को बुझाता है। वाह वाह। ये जो मैंने शायरी का, ये सिर्फ शायरी नहीं, इसमें मैंने कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता दी है। यानी जैसे मैंने कहा कंपाउंड एक है, हम देखते हैं कंपाउंड यहाँ पर है, जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, H2O। H2O, अब ये H2O कैसे बना? H2O बना H से, H2 प्लस O2 से। तो H2 का जो नेचर है वो है इनफ्लेमेबल, ये बहुत जलता है, जलता है हाइड्रोजन काफी, और ऑक्सीजन क्या करता है, उसको जलाता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो बनता है वाटर। और वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, इट पुट्स ऑफ द फायर, ये आग को बुझाता है। यानी जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट से अलग है, जिनसे मिलके एक कंपाउंड बनता है, उनकी प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी एक कंपाउंड की होती है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, अगर मिक्सचर में आप चीनी और पानी मिलाएंगे तो दोनों का टेस्ट तो आएगा ही, पानी का भी आएगा, चीनी का भी आएगा, कोई प्रॉपर्टी अलग थोड़ी है। तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज दिखती हैं। जैसे मैंने कहा शुगर और वाटर अगर मिक्स कर दिया तो दोनों की प्रॉपर्टी फील होंगी, दिखेंगी। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड जिन दोनों से मिलके बनता है, जैसे मैंने बताया वाटर H2 और O2, H2 की प्रॉपर्टी जलना है, ऑक्सीजन की जलाना है, लेकिन जब मिलता है तो वाटर बनता है जो कि आग को बुझाता है। तो यानी प्रॉपर्टी इनकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो यही एक प्रॉपर्टी कंपाउंड की। तीसरा है कंपाउंड में, ये समझिए मैं तो ये कहता हूँ कि कंपाउंड, ये मुझे लाइन याद आ रही है कि कंपाउंड का मिलन बॉडी का मिलन, कंपाउंड का मिलन तो आत्मा का मिलन है। कंपाउंड यानी कंपाउंड को आप एक आत्मा का मिलन कह सकते हो। कैसे? जैसे शरीर से कहते हैं ना, शरीर से आत्मा को दूर नहीं कर सकते, तो वही कंपाउंड का केस है। कंपाउंड वाले जो बंदे होते हैं बहुत डिसिप्लिन होते हैं,
और ये होता है आत्मा की तरह, यानी जैसे शरीर को आत्मा से आसानी से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही कंपाउंड्स को अपने कांस्टेंट से इजीली अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि वाटर है, H2O पानी है, और एक हमने कराटा मार के ऑक्सीजन अलग कर दिया, वाटर वो हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इजीली आप फिजिकल मेथड से वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते, ये तो अटूट मिलन होता है इनका। लेकिन जबकि बात है मिक्सचर की, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर को हम, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, उसको सेपरेट हम कर सकते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट है, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। अब होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस ये होता है कि जैसे सेम फेज जिसमें होता है, होमोजीनियस में सेम फेज होता है, तो ये हमेशा जो है एक ही होमोजीनियस होता है, एक ही जैसे होते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जैसे ये समझिए, ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड ही तो है, ये सेम फेज तो है, होमोजीनियस है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में जो है आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है, और अ, आपका जो है ये कोलॉइड हो सकता है, सस्पेंशन होता है, तो डिफरेंट होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये हमने बात कर दी। फिक्स इन अ फिक्स रेशियो, ये हमने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि कंपाउंड, मैंने फिर कह रहा हूँ, कंपाउंड जो है डिसिप्लिन बनते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपाउंड का, जबकि मिक्सचर का कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, कंपाउंड डिसिप्लिन, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, the properties of the compound is different from its constituents, cannot be separated easily, have constant boiling and melting point. That's it for today. We'll meet another video in the next.